Hi. Hi, good evening. Are you able to hear my voice? So we were on elementary transformations, right? और वहाँ पे मैंने रो ऑपरेशंस शुरू किया था, right? रो operations. We'll continue with the same thing. Okay. Now step number one, रो ऑपरेशन रहने दो, कॉलम ऑपरेशन रहने दो, एडजॉइंट मेथड रहने दो. स्टेप नंबर वन क्या रहता है? डिटर्मिनेंट. एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए. अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा, देन कैन वी बी एबल टू फाइंड आउट द इनवर्स? फिर इनवर्स आएगा ही नहीं. फिर कौन सा भी मेथड रहने दो, रो रहने दो, कॉलम रहने दो, या फिर एडजॉइंट मेथड रहने दो. रो कॉलम में डिटर्मिनेंट का हम लोग यूज करते नहीं है. लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली. इन रो एंड कॉलम स्टेप नंबर वन का यूज होता नहीं है कहीं पर भी. एडजॉइंट मेथड में स्टेप नंबर वन का यूज होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज होता है, एंड में होता है. ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके. तो रो कॉलम में तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का यूज होता ही नहीं है. लेकिन फाइंड आउट क्यों करने का? फाइंड आउट इसके लिए करने का, क्योंकि अगर तुम लोग को जीरो आ गया, तो तुम लोग कोई भी रो ऑपरेशन यूज करो या कोई भी कॉलम ऑपरेशन यूज करो, तुम लोग को कभी उसका आंसर आएगा ही नहीं. तो स्टेप नंबर वन इज नेसेसरी इन रो एंड कॉलम एज वेल, सो दैट वी कम टू नो कि आगे अपने को बढ़ना है कि नहीं. अगर जीरो आया, डज नॉट एग्जिस्ट, और तुम लोग अगर आगे बढ़ रहे हो रो और कॉलम ऑपरेशन के साथ, विल यू गेट द आंसर इवन आफ्टर ट्राइंग very very hard? Will you get the answer? Obviously you will not get the answer. Okay, so that is the justification which I would like to give. मैंने बोला ना, इज इट पॉसिबल, क्या मैंने बोल दिया, नहीं तो नहीं, खत्म. यू कैन ट्राई इट एट होम, अगर आपको आगे और इसमें रिसर्च करना है तो. या. देन let us go to let us go to miscellaneous exercise, question number 16, sub question 1. Question number 16, sub question 1. मिला आपको miscellaneous exercise? Solve the following का question number 16. Solve the following का question number 16, sub question 1. Okay, so let us start with this problem. Find inverse of the following matrices if they exist. देखो, if they exist, if they exist अपने को कौन सा स्टेप बताएगा? स्टेप नंबर वन बताएगा. इसके लिए स्टेप नंबर वन इज वेरी मच एसेंशियल. ओके. बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. तो क्या मैं क्वेश्चन नंबर वन एडजॉइंट मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ? विल आई गेट मार्क्स फॉर दैट इफ आई सॉल्व यूजिंग एडजॉइंट मेथड? ऑब्वियसली नो, दे हैव नॉट मेंशन्ड एडजॉइंट मेथड. तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन. या तो रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन. कॉलम ऑपरेशन मैंने अभी तक आपको सिखाया नहीं है. ओके. और रो और कॉलम ऑपरेशन को इंटरमिक्स करने का नहीं. ओके. राइट. ये कोई पानी पूरी का स्टॉल नहीं है कि सब कुछ डाल के खाया है. ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज. ओके. रो अलग से चलेगा, कॉलम अलग से चलेगा. फाइन. So I'll write down the matrix for you, and like yesterday we will solve it together if you are along with me.
मुझे भी थोड़ा हेल्प मिलेगा आप लोग का, एंड वाइस वर्सा। स्टेप वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 minus 1 2 3. Okay, so this is 3 minus, okay, minus 2, okay, which is equal to 5. Therefore determinant of a not equal to 0. Therefore matrix A is non-singular. Therefore matrix A is, therefore A inverse exists. Therefore matrix A is invertible. एग्जिस्ट का मतलब है इनवर्टिबल, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, ये लास्ट वाला लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यू नो, जस्ट टू पुट दैट इन योर माइंड वंस अगेन, मैंने आपको बताया। आई डोंट थिंक सो किसी को स्टेप नंबर 1 में कोई इशू रहना चाहिए। स्टेप नंबर 1 में कोई इशू रहना चाहिए। प्लीज कॉपी कॉपी करके हो गया तो प्लीज बोल देना। डन। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। स्टेप नंबर 2, ए इंटू ए इनवर्स इज आई। क्या कल हम लोग ने ऐसा किया था रो ऑपरेशन में? ओके, ए की जगह पे ए का वैल्यू 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ए इनवर्स 1 0 0 1, 1 0 0 1। ओके, रिमेंबर यस्टरडेज क्लास, कम ऑन। अभी इसमें 2x2 मैट्रिक्स में इफ यू आर परफॉर्मिंग रो ऑपरेशन, ये देखो, ये प्रॉब्लम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला है, तो मैं रो ऑपरेशन से सॉल्व करने वाला। ओके, मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है कॉलम ऑपरेशन, लेकिन वो मैंने आपको सिखाया नहीं। तो इन रो ऑपरेशन वी आर गोइंग टू मूव, इन रो ऑपरेशन वी आर गोइंग टू मूव कॉलम वाइज। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट कॉलम। ओके, पहले इसको 1 बनाना है, ये पोजीशन को 1 बनाने का, विच इज ऑलरेडी 1। ओके, फिर उसके नीचे वाले को 0 बनाने का। ये ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर हो जाता है, गो टू द नेक्स्ट कॉलम। पहले इसको 1 बनाओ, ये पोजीशन को 1 बनाओ, उसका यूज करके इसको 0 बनाओ। ओके, अंडरस्टूड? कल का लेक्चर याद करो। सो आई एम राइटिंग ओवर हियर R1 एंड R2। नहीं लिखेंगे तो भी चलेंगे, चलेगा, लेकिन यू नो, इफ यू राइट इट डाउन यू विल बी लेस कंफ्यूज। यू कैन राइट इट विद पेंसिल। इसमें किसको 1 बनाने का है? जिसको 1 बनाने का, इज इट ऑलरेडी 1? जिसको 1 बनाने का, इज इट ऑलरेडी 1? यस, जिसको 1 बनाने का, इट इज ऑलरेडी 1। ओके, अभी ये 1 का यूज करके इसको 0 बनाने का है। विल स्टे इन दैट कॉलम ओनली, वो कॉलम में रुकना है। ये 1 का यूज करके किसको 0 बनाने का है? ये 1 का यूज करके विच एलिमेंट इज सपोज टू बी मेड 0? 2 is supposed to be made 0, right? So where is 2? 2 कहाँ पर है? ये 2 कहाँ पर है? कौन से रो में? R2 में। तो मैंने R2 लिख दिया। ओके, ये R2 है, ये 1 R1 है। अग्रीड? R2 R1 दोनों पॉजिटिव, बीच में दोनों पॉजिटिव, बीच में निगेटिव। ओके,
या ऑब्जर्व करो, 2 और 1 को ऑब्जर्व करो, कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ओके, 1 को छोड़ दो, 1 के अलावा और कौन सा नंबर है? 2, सो आई पुट 2 ओवर हियर। ओके, ये सब हम लोग ने कल क्लियर किया था। व्हाट इफ R1 इज नॉट 1? तो कल हम लोग ने वैसा प्रॉब्लम सॉल्व किया था ना, R1 इज नॉट 1, वैसा प्रॉब्लम भी किया था, आज भी वैसा करने वाले हैं। या सो R1, are we going to make any changes in R1? Are we going to make any changes in R1? So can I write 1, -1, 1 and 0 over here? ओके, R1 में कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस R2 में होने वाला है, सेकंड रो में। और अगर सेकंड रो में होगा, विल इट बी ओनली एप्लीकेबल फॉर 2? सिर्फ 2 के लिए लगेगा वो रूल? नो। तो फिर किसके लिए रूल अप्लाई होगा वो? एंटायर R2। एंटायर R2 मतलब सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स, मतलब 2 और 3 कोई? बोथ द साइड्स, करेक्ट। राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को भी, राइट हैंड साइड मैट्रिक्स को भी। ओके, सो नाउ सी, we'll do some rough work। R2, ये R2 है, करेक्ट। 2 -2 ब्रैकेट के अंदर, ये R2 का R1 कौन है? ये। सो दिस इज 0, दिस इज 0। ओके, फिर उसके बाद में ये R2, दिस इज R2। ओके, 3 इज द नेक्स्ट R2। 3 R2 -2 बराबर लिखा है मैंने, -2 बराबर लिखा है। वाई? बिकॉज इट्स ओवर हियर। तो ये 3 का R1 कौन है? 3 का R1 रिस्पेक्टिव या करस्पॉन्डिंग R1 इज दिस -1। ओके, so don't you feel this is 5? Don't you feel this is 5? Okay, रफ कैलकुलेशंस देखो बराबर से करने का एग्जाम में, इज नॉट वेरी इजी। फिर ये R2 है, दिस इज द नेक्स्ट R2, -2 इंटू उसका R1 कौन है? 1, वेरी गुड, उसका R1 1 है। बाजू वाला 1 की ऊपर वाला 1? बाजू वाला 1 की ऊपर वाला 1? द 1 अबव। ओके, सो दिस इज -2। नेक्स्ट R2 कौन है? नेक्स्ट R2 कौन है? ये R2 नेक्स्ट, 1 -2 इंटू इसका R1 कौन है? इसका रिस्पेक्टिव R1 कौन है? आई एम लुकिंग एट दिस, आई एम लुकिंग एट दिस, कम ऑन, so don't get confused। Okay, so don't you feel this is 1? Okay, so now this is R1, R2। क्या मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया क्या? वी आर मूविंग कॉलम वाइज। क्या मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? ओके, रफ रफ वर्क दिखाना पड़ेगा। ओके, नाउ सी, रफ वर्क के बिना मैट्रिसेस ये चैप्टर यू नो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो बार बार वो पेजेस सप्लीमेंट टर्न करके ना तुम लोग रफ वर्क करो ही मत। इफ योर दिस इज योर आंसर शीट और योर नोटबुक, यहाँ पे रफ वर्क करो, यहाँ पे रफ वर्क करो एग्जाम में भी, सो दैट यू रिमेन ऑन द सेम पेज। तो पेज टर्न करने के टाइम पे, अभी मैं ही इतना सारा स्लाइड्स में लेके बैठता हूँ आपको सिखाने के लिए, स्लाइड कर टर्न करने के टाइम पे मेरे से भी कितना गलती होता है कभी कभी। ओके, ठीक है, सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट सच थिंग्स। रफ वर्क दिखाना है नहीं दिखाना है, क्या दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ यू डू दिस कैलकुलेशंस इन योर माइंड, तो फिर गया खत्म। ठीक है,
Yes, Manish, is that okay? Yeah. Now see, अभी मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है। पहला वाला ऑब्जेक्टिव को तो टिक मार्क कर देता हूँ, वी आर मूविंग कॉलम वाइज। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, तो अभी उसके पास मैं देखूंगा भी नहीं। ओके। सेकंड ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या करने का? सेकंड कॉलम में गए हम लोग, वी आर गोइंग इन सेकंड कॉलम। कौन सा नंबर को टारगेट करने का है? मेक 5 as 1, मेक 5 as 1। ओके। अगर आपने 5 को पहले 1 नहीं बनाया, तो ये जो आपने मेहनत करके जीरो लाया है, 1 0, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, फुल गड़बड़म। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो अभी सबसे पहला मेरा टारगेट कौन है? 5। 5 को क्या बनाने का है? 0 की 1, 1। ओके, अभी 1 बनाने के टाइम पे, नाउ लिसन टू दिस। लास्ट टाइम आई थिंक 2 3 स्टूडेंट निखिल अमर यू हैड आस्क्ड कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कभी करने का सर। 1 बनाने के टाइम पे मेरे पास फुल लिबर्टी है, 1 बनाने के टाइम पे, है ना? सो R2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय 5। चलेगा? 1 बना रहा हूँ ना मैं, ये 5 को 1 बना रहा हूँ ना, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आ जाएगा। यस। ओके, टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस और नो? कुछ तो बोलिए। ठीक है, बट देन चेंजेस R2 में हो रहा है, चेंजेस R2 में हो रहा है। 1 सेकेंड, आई एम रीडिंग द कमेंट्स। R2 इंटू 1, R2 इंटू 1, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। R2, ये देखो, R2 इंटू 1, 5 इंटू 1 तो 5 आ जाएगा ना फिर। ओके। दूसरा चीज मतलब, someone else is also asking कि how do we come to know when to multiply or divide? Which I just said ना, which I just said, which I just said कि किसी को अगर 1 बनाने का है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। पृथ्वी, इज दैट ओके? ओके। अगर आपको इसको इसको आपने ऐसा लिखा, गाइज एवरीबॉडी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, R2 इंटू 1/5 ऐसा लिखा, तो ये क्या, ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? क्या ये दोनों चीज सेम है? एम आई स्पीकिंग अबाउट द सेम थिंग? यस, एब्सोल्युटली आई एम स्पीकिंग अबाउट द सेम थिंग। ओके, आई एम स्पीकिंग अबाउट द सेम थिंग। या ओके, नाउ वन ऑफ आवर स्टूडेंट इज टेलिंग R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 4 लिखो सर आप, 5 माइनस 4 1 बन जाएगा। इज दैट एप्लीकेबल? क्यों नहीं एप्लीकेबल? अगर प्लस या माइनस करना पड़ रहा है, अगर प्लस या माइनस हम लोग करते हैं, प्लस या माइनस, डू आई हैव टू इन्वॉल्व 2 रोज और 2 कॉलम्स? यस, वी हैव टू इन्वॉल्व 2 रोज और 2 कॉलम्स। तो प्लस या माइनस के लिए नहीं। और अगर ये कर भी लिया तुम लोग ने, तो ये तो 1 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? यहाँ पे 0 -4 -4 आ जाएगा। तो तुम, ठीक है। ओके, तो प्लस या माइनस करेंगे। 1 सेकेंड, बीच बीच में मुझे थोड़ा कमेंट्स देना पड़ता है फॉर सम स्टूडेंट्स। ओके, प्लस या माइनस करेंगे तभी 2 रो या 2 कॉलम को इन्वॉल्व करने का बात करता है।
ठीक है, लेट्स नॉट ड्रैग दिस नाउ, इट वेस्ट आवर टाइम। ये समझा ना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो एक नंबर आ सकता है। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने का तो दो रो या दो कॉलम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कीप इट सिंपल प्लीज। या सो R1 मैं R1 को सेम रख रहा हूँ, R1 को सेम रख रहा हूँ, चलेगा? R1 को सेम रख रहा हूँ। यस, R2 पूरा R2, पूरा R2, ये जो पूरा R2 है इसको किससे डिवाइड करूंगा मैं? 5 के साथ। 0 डिवाइडेड बाय 5 0, दिस इज 1, इज दिस -2/5 एंड इज दिस 1/5? -2/5 1/5। यस, ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव, इसको मैं टच भी नहीं करूंगा, ऑलरेडी वो हो चुका है 1 0। नाउ आई एम ऑन दिस, इसमें मेरा पहला टारगेट एलिमेंट 1 खत्म हो गया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं ना हम लोग, वो विजन रखो दिमाग में। ओके, अभी ये 1 का यूज करके, ये जो 1 है, दिस 1 विच आई एम हाईलाइटिंग, ये 1 का यूज करके किसको 0 बनाने के? -1 को, जो उसके ऊपर है उसको 0 बनाने के, तो ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ना। थिंक दैट वे, देन ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल गेट क्रिएटेड, अदरवाइज हाउ इट विल गेट क्रिएटेड, राइट? आज कैसा लग रहा है रो ऑपरेशन? थोड़ा बेटर देन यस्टरडे? ओके, यस्टरडे आई एम श्योर हॉरिबल लगता रहेगा। ओके, लेकिन आज थोड़ा तो अच्छा लग रहा है। ओके, तो ठीक है। So now I'll erase this part so that there is no confusion. There is no confusion. I hope everybody had copied that earlier. Okay, fine. Now see, let's go very slow. R1 है, R2 है. We are having R1, we are having R2. ठीक है? Now किसको 0 बनाने का है? किस एलिमेंट को, किस ऑब्जेक्ट को 0 बनाने का है? -1 को। वेरी गुड। Where is that -1? Where is that -1? R1 में। ओके, R1 में। अभी जब भी हम लोग को 0 बनाने का रहता है, जब भी हम लोग को 0 बनाने का रहता है, तो वो कॉलम में जो हम लोग ने 1 बनाया है ना, वो कॉलम में जो हम लोग ने 1 बनाया ना, उसका यूज करना पड़ता है। यस और नो? अगर उसका यूज नहीं किया तो पूरा गड़बड़म। ओके, योर ट्रेन विल गेट डिरेल्ड फ्रॉम द ट्रैक। ओके, सो वेयर इज दिस 1? -1 तो R1 में था, तो ऊपर मैंने R1 लिख दिया। वेयर इज दैट 1 जो मैंने हाईलाइट किया? R2 में, राइट? R2 में। नाउ वी हैव R1, वी हैव R2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो कल सर ने क्या बताया था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है तभी, तभी बीच में प्लस साइन। अभी प्लस माइनस साइन को भूल जाने का, अभी प्लस माइनस साइन को भूल जाने का। ये दोनों नंबर्स देखो, -1 और 1। इसके 1 के अलावा और कोई नंबर दिख रहा है? दिख रहा है तो मुझे भी दिखा दो। ओके, आई विल ऑल्सो फील हैप्पी बाय लुकिंग एट दैट नंबर। ओके, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं दिख रहे। प्लस माइनस को मत कंसिडर करो प्लीज, -1 मुझे मत बोलो। माइनस का अरेंजमेंट हम लोग ने कर दिया। ओके, 1 के अलावा और कोई नंबर नहीं है। सो इज दैट द रो ऑपरेशन? तो ये क्या मैं यहाँ पर समाप्त कर सकता हूँ? इसके आगे कुछ लिखने का जरूरत है नहीं है, ऑब्वियसली। सो R1 + R2,
So changes are going to happen in which row? Changes are going to happen in which row? R1 में होने वाले changes. Okay. So R1 plus R2. R1 plus R2. R1 plus R2. और नेचुरली ये 1 0 तो होने ही वाला है, कॉमन सेंस है। ओके, अभी देखते हैं कितना जन सही जवाब दे रहे हैं। R1 plus R2. कम ऑन, आई एम एक्सपेक्टिंग राइट आंसर्स। 3/5, correct. This is 3/5. Then R1, this is at R1 plus R2. ये तो कोई भी आंसर राइट दे देगा, ठीक है। R2, ये जो R2 है, ये जो R2 है, ओके, क्या ये सेम आएगा फ्रॉम द प्रीवियस मैट्रिक्स? सेम आएगा, यस, बिकॉज देखो चेंजेस R1 में हो रहा है, R2 में नहीं हो रहा है। ओके, तो 0 1 minus 2/5, 1/5. Now, if you take a look, at this A matrix, isn't it I? Identity matrix into A inverse is the same thing which you're supposed to write. 3/5, 1/5, okay, minus 2/5, 1/5. Okay, A inverse. Okay, I into A inverse is A inverse. कल ये सब मैंने आपको लिख के दिया था, डू यू अग्री? यस, राइट हैंड साइड तो सेम रहेगा अभी, लास्ट का 2 स्टेप में। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक है, फाइव को कॉमन लेना जरूरी नहीं है ब्रैकेट के बाद, और अगर फाइव कॉमन जाता भी है, इट विल बी 1/5, नॉट 5। फाइव नीचे, not a compulsion. You can end over your answer over here. Okay, so far I don't think so I'm disappointing you with this row operations. आप लोग को समझ में आ रहा है? Where did I go? I into A inverse is A inverse. कल हम लोग ने एक रूल लिखा था, I into A inverse is A inverse. Okay, I into any matrix is basically the any matrix. I into X X, I into A A, I into A inverse, I into B B, है ना? Okay, I hope everybody has copied this. ये जो सेकंड वाला है ना, सेकंड वाला ये तो मैं रो से भी कर सकता हूँ, ओके, और कॉलम से भी कर सकता हूँ। तो सेकंड वाला प्रॉब्लम में तुम लोग को दोनों चीज से करके बताएगा। आज हम लोग रो से करते, और जब भी कॉलम सिखाऊंगा तभी कॉलम से भी करके बताऊंगा, ठीक है। पहला वाला भी कॉलम से करके बताऊंगा, टेंशन मत, बिकॉज आई वांट टू क्रिएट योर फाउंडेशन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर। सेकंड प्रॉब्लम, a is equal to 2174, a is equal to 2174. स्टेप वन, a इनवर्स चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a 2174. I require some right answer over here. Can someone tell me what is the right answer? Okay, the answer is 1. Therefore, आगे का 3-4 स्टेप्स तुम लोग खुद से लिखो, कम ऑन, यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट। चलो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ओके,
Now you have to understand things in a very clear way. ये पूरा स्टोरी पूरा लिखा ना, ये पूरा रामायण लिख दिया ना तुम लोगों ने आगे का। अरे बेटा, R1 is not 1, मुझे पता है, मुझे सिखाने का मौका दो। आप हमेशा आगे भाग जाते हो। अभी तक मैंने प्रॉब्लम चालू भी नहीं की है। ओके, नेक्स्ट, स्टेप 2। ओके, A into A inverse is I, A into A inverse is I, 2174, A inverse 1001। ओके, चलो नाउ मेनी थिंग्स आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस, बहुत सारा चीज, और फोकस शुड बी वेरी क्लियर नाउ। ओके, पे अटेंशन, कीप पेइंग अटेंशन। स्टार्टिंग में अभी फिलहाल कुछ लिखो मत, आई गिव यू टाइम टू कॉपी। पहले सिर्फ सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो और रिप्लाई करते जाओ। ओके, डोंट आस्क ऑल्सो एनीथिंग, प्लीज प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग। ओके, नॉट मेनी थिंग्स आई एम सपोज टू डिस्कस, तो मुझे पहला वो अपॉर्चुनिटी दो। या, ये मेरा टारगेट है, यस और नो, बिकॉज इन रो ऑपरेशन वी आर मूविंग कॉलम वाइज। इसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को 1 बनाना है, 2 को 1 बनाना है, राइट। ओके, नाउ डोंट कॉपी, डोंट कॉपी, प्लीज डोंट कॉपी, प्लीज डोंट कॉपी। So this is R1, this is R2. Can I write R1 is equal to R1 divided by 2? क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 1 बनाने के टाइम पे 2 को 1 बनाने का, 2 को 1 बनाने का, इट विल बी 0। 2 डिवाइडेड बाई 2 0 कैसे होगा? ओके, सो बेसिकली 2 को अगर 1 बनाने के तो R1 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, डोंट कॉपी दिस प्लीज, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो ये 1 होगा, ये हाफ होगा। ओके, ये हाफ होगा और ये 0 होगा। डू यू अग्री? सेकेंड रो तो सेम रहेगा। डोंट कॉपी दिस प्लीज। ओके, अभी मुझे बताओ कि ये मैंने सही किया है कि गलत किया है। सही किया है कि गलत किया? इट इज करेक्ट, इट इज 100% करेक्ट। जो मैंने आपको सिखाया वही मैं आपको पूछ रहा हूँ। कॉलम वाइज ही जा रहे हैं हम लोग, सो वी आर डूइंग इट इन द राइट मैनर, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन द बिगेस्ट इशू इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर एनकाउंटरिंग व्हाट, वी आर एनकाउंटरिंग व्हाट, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर एनकाउंटरिंग व्हाट, फ्रैक्शंस। पिक्चर में फ्रैक्शन आ रहा है, इतना जल्दी अगर पिक्चर में फ्रैक्शन आएगा, so do you feel, you know, it is good for us while calculating further? ओके, फ्रैक्शन आया मतलब स्टार्टिंग से अगर एंड एंड में फ्रैक्शन आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग से अगर फ्रैक्शन आ रहा है देन इट विल मेक योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। ओके, आई एम नॉट सेइंग दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज वेरी मच करेक्ट, दिस इज वेरी मच करेक्ट, बट देन आई वांट टू अवॉइड फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को अवॉइड कर। ओके, ठीक है, सो आई इरेज दिस, विल थिंक ऑफ सम अदर ऑल्टरनेटिव। 0.5 वही हुआ ना, हाफ डेसिमल वही फ्रैक्शन ही हो गया ना। ओके, नाउ सी समथिंग न्यू यू आर गोइंग टू लर्न। वो क्यों कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर नहीं, इंटीजर बोलो। फ्रैक्शन भी तो नंबर है, इंटीजर बोलो, डेसिमल फ्रैक्शन अवॉइड करो स्टार्टिंग से।
Okay, now listen to me. Don't write anything, please. Yeah, I'm going to teach you something which is very new. It's a new strategy. It's a new step. ओके, ये आपको समझना है। क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको अभी मत पूछना प्लीज। आफ्टर 2 स्टेप्स यू विल अंडरस्टैंड कि मैंने ऐसा क्यों किया था, सर ने ऐसा क्यों किया था, यू अंडरस्टैंड आफ्टर 2 स्टेप्स। इसके लिए पहले से आप उसके बारे में मत सोचो। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, R1, इसको 1 बनाने के, R1 और R2, इसके बीच में ये साइन डाल दूंगा। इसको बोलते हैं इंटरचेंज, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। ओके, इसको बोलते हैं इंटरचेंज। सो नाउ सी व्हाट विल हैपन ओवर हियर। 7 4 2 1, A इनवर्स 0 1 1 0। हाँ, उल्टा, आपने उल्टा बोला, मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा किया, राइट। ओके, ठीक है। सो ये दोनों को इंटरचेंज किया, ये दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया, R1 इज इंटरचेंजिंग विद R2। ठीक है, क्यों किया, प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखो, आई एक्सप्लेन। एक्सप्लेनेशन देने के बाद में तुम लोग को पता भी चलेगा कि सर ने ऐसा क्यों किया। कैन कॉलम बी इंटरचेंज, सो इट विल बी 1। क्या ये कॉलम ऑपरेशन चल रहा है कि रो ऑपरेशन चल रहा है? हाँ, तो आप कॉलम के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कॉलम के टाइम पे कॉलम कैसे होता है वो सब देख लेंगे। कॉलम के टाइम पे कॉलम कैसे होता है उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। आई एम होल्डिंग योर हैंड राइट फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम के पहले तलक, पहले वाले दिन तलक, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट, डोंट वरी, बीट एनी चैप्टर। या, नाउ सी, दिस इज R1, दिस इज R2, बराबर है। स्टिल माई ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव मुझे चाहिए जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है, आई एम स्टिल वरीड, क्योंकि अभी तक मैंने ये किया लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है ना, ये हाथ नीचे कर। हाँ, थैंक यू। ओके, ऑब्जेक्टिव मेरा क्लियर नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए था, यहाँ पे तो 7 आ गया। ओके, यहाँ पे तो 7 आ गया, राइट। सो कैन आई डिवाइड R1 विथ 7? कैन आई डिवाइड R1 विथ 7? यस या नो, सिर्फ इतना बोल दो। यस वी कैन, कर सकते हैं ना, 1 बनाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन वापिस वही स्टोरी आएगा, ये 4/7 हो जाएगा। ओके, ये 1/7 हो जाएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्शंस आएंगे वापस। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी स्टेप है, लेकिन ट्रिकी भी तो सीखना चाहिए। ओके, यू हैव टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विथ ऑल द आर्म्स एंड एम्यूनिशन विथ यू। थोड़ा सीखेंगे, थोड़ा नहीं सीखेंगे ऐसा नहीं, सब कुछ सीखते जाने का, फिर टाइम पे बराबर से उसका इस्तेमाल करने का। R1 चलेगा, इतना ठीक है। R1 ठीक है, R1। ओके, मैं R2 का यूज करके उसको 1 बना रहा हूँ, R2 का यूज करके उसको 1 बना रहा हूँ, R2 का यूज करके। ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, ये सोच के ही करने का, ये सोच के ही करने का हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप लोग बोलोगे कि मैं हमेशा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, फिर जो जीरोज और वंस बनते हैं ना पहले से, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी कोई जीरोज एंड वंस है क्या? अभी कोई जीरोज एंड वंस है फर्स्ट कॉलम में? जीरोज एंड वंस है? नो, देन फुल लिबर्टी, फुल लिबर्टी, फ्री हैंड, वी आर हैविंग फुल लिबर्टी। ओके, R2 का यूज करके 7 को हम लोग 1 बनाएंगे, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। अभी आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो, R2 के बाजू में कौन सा नंबर रहना चाहिए जिसके वजह से 7 1 बन जाएगा? 3 रहना चाहिए कि 2 रहना चाहिए? सम स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग विद थिंक थिंक थिंक। गॉड हैज गिफ्टेड अस विद सम नाइस ब्रेन। ओके,
तो यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है, बिकॉज दिस 2 into this 3 will be 6 and 7 minus 6 will give me 1. 7 minus 6 will be 1. ओके, या तो देखो इफेक्ट देखो उसका, रफ कैलकुलेशंस भी करना पड़ेगा। ये तो 1 हो जाएगा, ग्रिड, डू यू अग्री? डू यू अग्री? I'll explain this once again, you don't have to worry at all. ओके, कौन सा पार्ट, ऊपर वाला पार्ट चाहिए कि ये R1 माइनस 3 R2 वाला? ओके, R1 माइनस 3 R2 ना चलेगा, चलो देखो 7 को 1 बनाने के, 7 को 1 बनाने के, 7 इज एट R1, R1 लिख दिया, ये 2 का यूज करके उसको 1 बना दो, क्योंकि पहले कॉलम में अभी तक जीरोस और वंस नहीं है, तो फुल ऑन हम लोग खेल सकते हैं इसमें। R2 अग्रीड, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, अंडरस्टूड। यहाँ पे वैल्यू कौन सा आएगा, यहाँ पे वैल्यू कौन कौन सा आएगा, मेरा ऑब्जेक्टिव है 1 बनाना, 3, ओके, तो 3 into 2 6, 7 minus 6 1, okay guys, have you understood this? The person who was asking, आपको समझ में आया? Okay, fair enough. So now A inverse, okay, ये तो 1 हो जाएगा, do you agree? ये एरो साइन, ये तो इंटरचेंज वाला साइन, ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन, R1 के जगह पे कौन है, 4, ओके, -3 इंटू उसका R2 कौन है, 1, तो ये भी 1 बन गया। देखो फ्रैक्शंस किधर आ रहे हैं, सिंपल सिंपल नंबर्स आ रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी में अपने हम लोग ने चेंज किया, ओके। नेक्स्ट R1 कौन है, नेक्स्ट R1 कौन है, 0, करेक्ट, 0 -3 इंटू R2, उसका R2 कौन है, 1, so this is -3, okay, and then 1 -3 into 0, उसका R2 है 0, so this is also 1, okay, 2 and 1, 2 and 1, okay, and this is 1 and 0, R2 तो सेम रहेगा from the previous matrix, R2 will be same, okay, अभी आप लोग को पता चला कि नहीं चला, ओके। नाउ टू थिंग्स, मुझे यहाँ पे आप लोग को ये डेमोन्स्ट्रेट करने का था, R1 इंटरचेंजिंग विद R2, ओके। नाउ अंडरस्टैंड माय सेट ऑफ क्वेश्चंस, ओके। क्या मैं 7 को 1 बना सकता हूँ यहाँ पर ही डायरेक्टली? एक्चुअली यहाँ पे 1 बनाने का नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर ही मैं बना सकता हूँ R2 माइनस 3 R1 करके, तो वहां पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद में इंटरचेंज कर सकता हूँ R1 और R2 को। 7 को पहले 1 बनाओ, ओके, और बाद में इंटरचेंज करो, तो ऊपर 1 चला जाएगा, ऊपर 1 जाएगा ना, फिर 7 को 1 बनाओ, इसको पहले 1 बनाओ, आओ R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3 R1, इससे 1 बनेगा वो, और फिर R1 और R2 को इंटरचेंज करो, फिर 1 ऊपर चला जाएगा इन द नेक्स्ट स्टेप। डू यू अग्री विथ मी? ओके, तो वो चीज भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से मैं तुम लोग को क्या सिखाते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से क्या सिखाते आ रहा हूँ, 1 जिधर बनाने का है उसको ही 1 बनाओ, है ना, ओके। सो देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, देर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस, उसके उसका डिमॉन्स्ट्रेशन और तुम लोग को नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी मिलने वाला है। सो दोज हु आर गेटिंग अनस्टेबल राइट नाउ लुकिंग एट ऑल दिस, आई वुड recommend प्लीज रिलैक्स, ओके।
तुम लोग को ये पेज समझ में आया क्या? पहले 7 को ऊपर लेके गया मैं इंटरचेंज करके, फिर 7 को मैंने 1 बनाया, नॉट बाय डिवाइडिंग बट यूजिंग द नंबर 2 ओवर देयर। ठीक है, फ्रैक्शंस आ रहा है क्या? फ्रैक्शंस तो नहीं आ रहे अभी, है ना? देखो, तो दिस इज R1, दिस इज R2, ये है मेरा ऑब्जेक्टिव, मैंने इसको 1 बनाया। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? इसको 1 बनाया मैंने, राइट? अब ये 1 का यूज करके, इज इट अलाउड टू इंटरचेंज इन एनी मैट्रिक्स? अगर इंटरचेंज अलाउड नहीं रहता तो सबसे पहला बात मैं सिखाता नहीं था। ओके, और दूसरा चीज मतलब हर बार पॉसिबल नहीं रहता है ये, हर बार पॉसिबल नहीं रहता। नो, दिस इज नॉट अ डिफरेंट पैटर्न, आई एम स्टिल अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। यस साक्षी, यू आर आस्किंग मी ना कि ये डिफरेंट पैटर्न है क्या? दिस इज नॉट अ डिफरेंट पैटर्न, आई एम स्टिल अप्लाइंग रो ऑपरेशंस, बट देन थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे करके टर्म्स को। देखो, समथिंग न्यू, कोई भी नया चीज अगर आपको डे टू डे लाइफ में या फिर पढ़ाई में या फिर कोई भी चीज में नया चीज जब भी आपके सामने आते हैं तो थोड़ा सा अडेप्ट होने में प्रॉब्लम लगता है। अडेप्ट होने में प्रॉब्लम होता है कि नहीं? ऑब्वियसली होता है। तो यहाँ पर भी एक नया चीज मैंने आपको सिखाया, थोड़ा अडेप्टेशन के लिए टाइम दो। हाँ, फ्रैक्शंस को मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, बाकी कुछ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन स्टार्टिंग में ही कर लेता था मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ना स्टार्टिंग से फ्रैक्शंस आता था, तो इसके लिए ये सब मस्ती करना पड़ रहा है। ओके, चलो, नाउ इनफ ऑफ दिस टॉक, विल प्रोसीड फर्दर। ये कॉलम में किसको जीरो बनाने का? 2 को जीरो बनाने के, 2 को जीरो बनाने के। ओके, यूजिंग विच वन? बाजू वाला वन की ऊपर वाला वन? R1, ऊपर वाला वन। ओके, so now see, I'll just erase this. I hope you're not getting disappointed with the methods in my teaching. तो R2 इज इक्वल टू R2, ये R2 में, ये वन कहाँ पर है? R1 में है। ओके, दोनों पॉजिटिव, बीच में कौन सा साइन है? दोनों पॉजिटिव, बीच में कौन सा साइन है? नेगेटिव। ओके, नंबर कौन सा लिखो R1 के बाजू? 1 और 2 में से कौन सा नंबर लिखने का? 2, 1 को इग्नोर कर देने का, हो गया खत्म। आगे का प्रॉब्लम विल बी सिंपल, आगे का मतलब नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो दिस विल बी 1 and 1, दिस विल बी 0, राइट? R1 में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, R1 मैंने सेम लिख दिया, ये तो 0 हो गया। यस, ऑलवेज ग्रेटर नंबर वैसे भी याद कर सकते हो। ओके, अब ये R2 है, तो 1 - 2, 1 - 2 इंटू R1, इसका R1 कौन है? ये R2 का R1 कौन है? ये अगर R2 है, इसका R1 कौन है? ऊपर वाला वन, R1। सो दिस इज -1। ठीक है, पोस्ट टू एज इट इज, देन रफ कैलकुलेशन। R2, R2 माइनस, ये R2 है, -2 इंटू इसका R1 कौन है? माइनस, सो दिस इज 7। I hope you are understanding. This is R2 -2 into R1. So R1 है 1 -2। ठीक है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्लियर।
zero thing again. Okay, chalega, no, not a problem. I'll explain again. Look at this. यहाँ पे जिसको वन बनाने का था वो तो वन बन गया, राइट? जिसको वन बनाने का था वो तो वन बन गया। किसको जीरो बनाने का? टू को। वेयर डज टू लाई? वेयर डज टू लाई? आर टू। तो मैंने आर टू लिखा। ओके, ये टू को जीरो बनाने का है यूजिंग विच वन? वही कॉलम में जो वन है, राइट? एंड दैट वन इज वेयर? दैट वन इज वेयर? आर वन। दैट वन इज इन आर वन। ओके, दोनों पॉजिटिव बीच में, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। ओके, लुक एट दिस टू नंबर्स। वन को छोड़ दो, दूसरा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? इग्नोर द साइन, प्लस माइनस साइन इग्नोर कर दो। दूसरा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? टू। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। और मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इसको वन बनाने का है, वन या जीरो, वॉट एवर इट इज, यू टेल मी। पहले वन बनाना है कि जीरो बनाना है? पहले वन बनाना है। ओके, किसको वन बनाने का है? माइनस वन को वन बनाने का है। माइनस वन को वन बनाने का है। नाउ आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस टू रिमूव योर कंफ्यूजन। आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, डोंट कॉपी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, इसको वन बनाना है, सो आर टू। ये आर वन है, ये आर टू है। आर टू इज इक्वल टू आर टू इंटू माइनस वन। मत इंटू करो या डिवाइड करो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, ओके। अरे लास्ट स्लाइड हो गया ना कॉपी करके तुम लोग? मैं बोल रहा था आपको कॉपी कर, तो लास्ट स्टेप उधर से तो ऊपर गया मैं। एक काम करो, ये प्रॉब्लम के लिए अगर आपने कॉपी नहीं की है तो प्लीज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना प्लीज। अदरवाइज गेट इट फ्रॉम समवन हु हैज कॉपीड, बिकॉज नाउ आई कैन नॉट गो बिहाइंड, आई एम नॉट यूजिंग अ डिफरेंट स्लाइड। सॉरी, माय मिस्टेक। अगर आपको ऐसा कुछ गलतफहमी हो गया कि अभी कॉपी नहीं करना है, राइट? आई आई थॉट कि तुम लोग ने ये खत्म करने के बाद में कॉपी किया रहेगा, दो स्टेप के बाद में तुम लोग ने कॉपी किया रहेगा। आई थॉट दैट। ओके, अभी सुनो, रिकॉर्डिंग देखो, नहीं तो जिसने कॉपी किया उससे ले लो। ओके, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस ओवर हियर। सी, R2 is equal to R2 into minus 1. Is Gauri attending the meeting? Gauri, Ghatkoper branch. Gauri, have you copied this earlier steps? ओके, तो यू कीप ऑन कॉपिंग और एंड में मुझे आप दे देना इसका ये सोल्यूशन। ओके, पीडीएफ में आई विल सेंड इट ओवर द ग्रुप। ओके, या थैंक्स गौरी। या अभी अभी रुक जाओ, आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस नाउ, डोंट कॉपी प्लीज। ये पहला ऑप्शन है और ये सेकंड ऑप्शन है। आर वन इज इक्वल टू, अभी इंटरचेंजिंग सर ने सिखाया ना, तो आर वन इंटरचेंजिंग विद आर टू, ये वन इधर आ जाएगा, यहाँ पे वन ही तो चाहिए, तो वन आ गया। देखो, तुम लोग बोलो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करो। इज फर्स्ट ऑप्शन राइट? सेकंड ऑप्शन के पास देखो ही मत, फर्स्ट ऑप्शन तो ऑब्वियसली राइट है। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन अगर करोगे, सर ने तो सिखाया है, इंटरचेंजिंग सर ने हैप्पीली हैप्पीली सिखाया सब लोग को, बट देन कैन बी अप्लाई दैट एवरी टाइम? अगर ये अप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? ये वन जीरो चेंज हो जाएगा, ये वन जीरो चेंज हो जाएगा, जीरो ऊपर जाएगा, नीचे वन आएगा, तो अपना प्रीवियसली जो हम लोग ने मेहनत किया था वो पूरा पानी में। नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशंस इन दिस? कॉम्प्लिकेशंस ऐसा कुछ नहीं है,
यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि कभी करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस है वो, विच यू ऑल ऑफ यू ऑलरेडी हैव। ओके, डू यू स्टिल फील कि सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है? R1 इंटरचेंजिंग विद R2, राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, वहां पे चुपचाप जो अप्लाई करने का है वो करते रहने का। लेफ्ट हैंड साइड की बात चल रही। डू यू स्टिल फील कि सेकंड वाला ऑप्शन राइट है? नो, क्योंकि वो जो 1-0 किया है ना मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा डिस्ट्रक्टिव चीजें नहीं करने की लाइफ में। शुड आई प्रोसीड विद दिस नाउ? यस, टेल मी। ओके, चेंजेस R2 में होने वाला है। क्या मैंने सही लिखा है? हैव आई रिटन इट करेक्ट? ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। पूरा रो टू में चेंज होगा। ओके, फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज। फर्स्ट विल रिमेन एज इट इज। आई होप नाउ थिंग्स आर प्रीटी क्लियर। पहला ऑब्जेक्टिव हो गया, सेकंड ऑब्जेक्टिव में इसको 1 बना डाला, खत्म। जिसको 1 बनाने के उसको 1 बना डाला। एक ही चीज रह जाता है, बोलो सेकंड ऑब्जेक्टिव में। 0 बनाने के, किसको 0 बनाने के? सेकंड कॉलम में ऊपर वाला कि नीचे वाला? इसको 0 बनाने। ओके, नीचे वाले को क्यों 0 बनाएंगे, वो तो ऑलरेडी 1 बन चुका है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे आएगा? ओके, सो वेयर इज दिस 1? ये 1 कहाँ पर है? R2 में। निखिल, इज दैट 1 इन R2? R1 में। ओके फाइन, R1। ये 1 कहाँ पर है? ये 1 कहाँ पर है? ये तो R2 में। दोनों पॉजिटिव। थोड़ा बहुत जल्दी हो गया है, रुको जरा। तो बोलो, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव। अपार्ट फ्रॉम वंस, अपार्ट फ्रॉम वंस एनी अदर नंबर आर यू एबल टू सी? जो दो नंबर को हम लोग देख रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे। और कॉमन सेंस, 1 - 1 तो 0 देगा। ओके, 1 0 0 लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स। तुम लोग बोलो मुझे, राइट हैंड साइड में सिर्फ रो 1 में चेंजेस होगा, सिर्फ रो 1 में चेंजेस होगा। जल्दी जल्दी बोलो। R1 - R2। -10 नहीं होगा, -10 गलत जवाब। ये रहेगा 4। देखो, -3 -7, R1 -R2। if you want you can put bracket to both the terms, so ये 4 होगा ना, and 1 - 2 that is -1, and this is -7, and this is 2। second row तो same रहेगा। do you feel the problem is almost over now? Can you complete the next two steps? Okay, okay, now please don't ask me कि एग्जाम में दोनों करेंगे तो चलेगा क्या, कि पहले रो से सॉल्व करेंगे बाद में कॉलम से भी सॉल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे तो चलेगा क्या? प्लीज डोंट आस्क मी, हाथ पकड़ लेता हूँ मैं। विल यू डू दैट? ऑब्वियसली नो। पूरा पेपर में मैट्रिसेस थोड़ी सॉल्व करने के अपने को। डू एनी वन, रो या कॉलम। और अगर कुछ बोला ही नहीं है, अगर कुछ बोला ही नहीं है, देन आई एज अ स्टूडेंट, अगर मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मैं कौन सा मेथड सॉल्व करूंगा? तुम लोग बोलो, कौन सा कर सकता हूँ मैं? एडजॉइंट मेथड। ये सब झंझट में जाने का ही नहीं है। एडजॉइंट मेथड इज स्टूडेंट फ्रेंडली। ओके,
दैट यू डिसाइड, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगता है, ओके, जो इजी लगता है, दैट यू डिसाइड। अभी मैं इतना सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे तो इजी लगेगा ही ना ये। मैं आपको सब कुछ इजी बोल सकता हूँ, सिखाने का काम करूंगा। यू डिसाइड व्हाट इज इजी, व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, मैंने बोला ना एडजॉइंट मेथड, ऑलरेडी बोला है मैंने। इफ आई एम अ स्टूडेंट आई विल फॉर यूजिंग एडजॉइंट, मुझे सिली मिस्टेक्स में जाने का ही नहीं है। ओके, ठीक है, वो सब अभी जाने दो, क्या क्या पूछ रहे हो तुम लोग, बाप रे, forget about it। लास्ट टू स्टेप्स करो, खत्म कर दो इसको, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। आज सिर्फ हम लोग ने 2x2 का प्रॉब्लम्स किया है, मुझे तो 3x3 का भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। चलो, हैव यू डन? Gauri, just send me the image of this problem over WhatsApp. Okay, PDF format। क्वेश्चन नंबर सब डाल देना हेडिंग में। ओके, नॉट नाउ, आराम से भेज सकते हो आफ्टर द लेक्चर। थैंक्स इन एडवांस। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अभी सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ये ए है, ये है 2 - 3 3। ओके, 2 2 3, एंड देन 3 - 2 2। ओके, कितना डेंजरस नंबर्स है, -3, -2, 2 3। इसमें एक भी वन नहीं है, एक भी जीरो नहीं है कि नहीं? तो दिस इज गोइंग टू मेक आवर लाइफ मोर डिफिकल्ट। ओके, तो मेरा सजेशन ऐसा है कि ऑप्शन में कुछ मत डालो, लेकिन इसके अलावा और अगर दूसरा कोई प्रॉब्लम रहेगा, तो दूसरा प्रॉब्लम को प्रेफरेंस देना। आई विल नॉट एनकरेज, आई विल नेवर एनकरेज टू कीप यू एनीथिंग इन ऑप्शन। दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको डालने का है तो पूरा सिलेबस ऑप्शन में डाल दो, मेरे को कुछ नहीं है। वो सब मेरे को पूछने का ही नहीं, ये ऑप्शन में डालने का क्या, वो ऑप्शन में डालने का। दैट इज योर चॉइस। हाउ कैन आई डिसाइड व्हाट इज योर चॉइस? ऑप्शन में कुछ डालो मत। हाँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैट्राइसिस का ये है, क्वेश्चन नंबर 2 बीच में और है, कुछ और प्रॉब्लम है जो हमेशा इजी रहेगा यूनिवर्स के सामने, रह सकते हैं। वन सेकेंड, आई नीड टू यूज वर्ड्स वेरी केयरफुली। ओके, देन आई विल गो, ऑलवेज गो अहेड विद दिस वन। अगर इसमें वंस या जीरोस ज्यादा है ना, तो उसको अटेम्प्ट कर भी सकता हूँ। तो यू डिसाइड, यू नो व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर यू। ठीक है, स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ इट। चलो, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टीच 3x3 डिटर्मिनेंट एट ऑल। मेरे मेरे को सिखाने के में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग बताओ। दिस सम इज फॉर 4 मार्क्स। चलिए बोलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आई विल नॉट टीच दिस एट ऑल। नाउ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, 3x3 डिटर्मिनेंट आपको आना भी चाहिए, और मैंने आपको सिखाया भी है। -35 इज रॉन्ग। चेक योर आंसर। ओके, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। दो या तीन जन ने अभी तक जवाब दिया है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम मोर आंसर्स। ओके, सो द आंसर इज -25। आंसर इज -25। मैंने तो सॉल्व नहीं किया है ये, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग मी विद दिस आंसर।
So I go ahead with the public pole, right? -25. So determinant of A, इसके आगे का पूरा चीज तुम लोग लिखो, not equal to 0, blah blah blah. Please write this down. -25 बोला ना, राइट है? Yeah. Should we proceed then? Should we proceed? Yeah. Step number 2. A into A inverse is there. Difficult task. Without your help, I won't be able to solve currently. To respond, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है. ओके. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? रो ऑपरेशन करना है अपने को. व्हाट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट कॉलम. वेरी गुड, राइटली आइडेंटिफाइड. फर्स्ट कॉलम. फर्स्ट कॉलम में किसको वन बनाने का? जो ऊपर सबसे पहला ये जो पोजीशन है, इसको वन बनाने का, राइट? R1 में. सो कैन आई डिवाइड द एंटायर रो बाय 2? R1 डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हो. कैन आई डू दैट? ओके. कर सकते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन वो -3 है ना, वो -3/2 बन जाएगा. 3 है वो 3/2 बन जाएगा. ये पूरा रूम में फ्रैक्शंस आ जाएंगे. फ्रैक्शंस ओवर हियर. यस, करेक्ट. ओके, सो दैट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, बट देन वो ऑप्शन हम लोग प्रॉब्लम में ना आगे जाके यूज करते हैं. स्टार्टिंग में ही वो हम लोग कार्ड ओपन नहीं करते. विल यूज एट लेटर, राइट? ओके. अभी क्या मैंने R1 - R3 किया तो चलेगा क्या? R1 - R3 ये मुझे 2 - 3 दे देगा. तो यहाँ पे 1 आएगा कि -1 आएगा? -1 आएगा. ओके, तो क्या वो आगे जाके मैं, क्या वो -1 को मैं 1 बना सकता हूँ? उसका नेक्स्ट स्टेप में कर सकता हूँ. R1 = R1 × -1. सो R1 = R1 - R3, स्टेप नंबर 1. उसके आगे R1 = R1 × -1. परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अंडरस्टूड. सो यू डिसाइड, मैं प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह करूँ, पहले इंटरचेंज करूँ और बाद में माइनस करूँ, कि पहले माइनस करूँ और उसके बाद में इंटरचेंज करूँ? बोथ विल बी राइट. ऐसा कुछ नहीं है. थिंक. इजी डिफिकल्ट ऐसा कुछ नहीं है. व्हाई आर यू आस्किंग द सेम थिंग अगेन? ओके, आई एम आस्किंग यू to select from two choices. So we'll go ahead with the interchange part. R3, R3 में interchange नहीं, sorry, R1 में interchange होने वाला है. R1 will get interchanged with R1 will get interchanged with R3. ओके, पहले इंटरचेंज कर लेते हैं. R1 इंटरचेंज हो गया R3 के साथ, बराबर है. R1 इंटरचेंज हो गया R3 के साथ. मिडल रो विल रिमेन एज इट इज. बीच का रो ऐसा ही रहेगा. ठीक है. नाउ स्टिल आई वांट टू पजल यू फर्दर. 3 को 1 बनाने का, करेक्ट? आई एम सपोज टू मेक 3 1. ओके,
तो R1 माइनस R2 करूँ कि R1 माइनस R3 करूँ? कुछ भी कर सकते हैं, दोनों चलेगा। R1 माइनस R2 भी चलेगा, R1 माइनस R3 भी चलेगा। ठीक है, आई विल गो अहेड विद R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3। ओके, पहले इतना कॉपी करो, दोज हु आर कॉपिंग प्लीज कॉपी दिस, क्योंकि मैं ऊपर का पार्ट रिलेज करने वाला हूँ। आई एम गिविंग यू टाइम, प्लीज कॉपी। आई एम गोइंग टू डू R1 इक्वल टू R1 माइनस R, R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, बट देन फॉर टाइम बीइंग डोंट डू इट, बिकॉज हम लोग साथ में ही कैलकुलेशंस करते हैं। आप अलग करोगे, मैं अलग करूंगा, उसमें कुछ मजा नहीं है। तो अलग करने का आपको वो सब घर पे, कभी नहीं। चलो समझा, इंटरचेंज का थोड़ा सा बेनिफिट्स आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बेनिफिट्स आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बेनिफिशियल है? सबसे पहला उसका बेनिफिट क्या है कि फ्रैक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है उसमें। ओके, फ्रैक्शंस अवॉइड हो जाते हैं, सॉरी, फ्रैक्शंस अवॉइड हो जाते हैं। ओके, लेकिन सोच के इंटरचेंज करने का। तो स्टेप में इंटरचेंज किया तो एंड तक इंटरचेंज करते जाओगे तुम लोग। हाँ, जीरो चाहिए इंटरचेंज, वन चाहिए इंटरचेंज, सर ने बोला इंटरचेंज, ऐसे करते जाओगे तुम लोग। नो, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो पहले हम लोग जीरोज और वंस बनाएंगे ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा फिर। और याद रखो, इंटरचेंज वाला स्टेप है ना, मोस्टली मोस्टली आई एम सेइंग द वर्ड मोस्टली, नॉट 100%, बट देन मोस्टली स्टार्टिंग में ही रहता है। स्टार्टिंग का ही एक दो स्टेप में रहता है इंटरचेंज वाला स्टेप। ओके, क्या चाहिए तेरे को बेटा? हाँ, इंटरचेंज में तो फ्रैक्शन अवॉइड होगा ना। अरे, आप हमेशा कॉलम के बारे में पूछ रहे हो, मैंने अभी तक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चालू नहीं किया है। व्हाई आर यू अगेन एंड अगेन ब्रिंगिंग कॉलम? अभी कौन से लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ? इन फर्स्ट कॉलम, अच्छा, यू मीन टू से इन फर्स्ट कॉलम एनी टाइम इंटरचेंज इज अलाउड। मैं बोला ना, सोच के करना पड़ेगा, सोच के करना पड़ेगा। यस, नाउ समबडी इज टेलिंग आई एम स्टिल कंफ्यूज, टेल मी, किधर है आपका कंफ्यूजन? उसको मिटा देते हैं हम लोग। वेयर इज योर कंफ्यूजन? क्या करना है आप? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? सबसे पहला मैंने बोला डिवाइड नहीं करने का। डिवाइड अगर स्टार्टिंग में करोगे तो फिर, हाँ, इंटरचेंज रो का होगा, रो ऑपरेशन है तो रो का इंटरचेंज होगा। हाँ, तो डिवाइड क्यों नहीं करने का? क्योंकि डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में ही तो फ्रैक्शन आ जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन अगेन? अरे बाप रे, ये देखो, इसको वन बनाने के, ध्यान दो बराबर से, इसको वन बनाने का है, तो इसको मैंने अगर R1 डिवाइडेड बाई टू किया स्टार्टिंग में, तो ये तो वन आ जाएगा, लेकिन ये सब फ्रैक्शंस आ जाएंगे, ये तीनों फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये थ्री को ऊपर लेता हूँ और टू को नीचे लेता हूँ, R1 इंटरचेंजिंग विद R2। उससे क्या होगा, थ्री ऊपर आ गया, टू नीचे आया, थ्री माइनस टू मुझे यहाँ पे वन मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे वन मिल जाएगा, या फिर R1 माइनस R2 से भी वन मिल जाएगा। ओके, अभी आई कैनॉट मेक इट मोर इजियर देन दिस, आई एम रियली सॉरी। इससे और आगे का पार्ट सुन लो। ओके, ओके, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट कैलकुलेशन? ओके, R1 माइनस R3, वन, थ्री माइनस टू वन, दिस माइनस दिस, आंसर राइट बोलने का, गलती नहीं करने का तुम्हें। वन, करेक्ट, वेरी गुड। ओके,
and 2 minus 3, 1. R1 minus R. Same thing on the right hand side. R1 minus R. Minus 1, 0, 1. This minus this minus this R1 minus R. Okay. बाकी का दो रो सेम रहेगा. बाकी का दो रो सेम रहेगा. This is going to be a lengthy problem क्योंकि उसका वैल्यूज ही बड़ा बड़ा था. 2 3 जीरो और वंस बहुत कम थे. जीरो और वन ज्यादा रहेंगे तो उतना अच्छा रहता है प्रॉब्लम इनवर्स का. ओके. यस 3. करेक्ट. यस निखिल, हैव यू अंडरस्टूड? आर यू स्टिल कंफ्यूज्ड? यस. थोड़ा प्रैक्टिस भी लगेगा. विदाउट माई हेल्प करना भी जरूरी है. इंटरचेंज मैंने सिखाया मतलब हर एक प्रॉब्लम में करना जरूरी नहीं है. ओके. सोच के करने का. कभी करना है कभी नहीं करना है. अगर स्टार्टिंग में ही डिवाइड करने के बाद में अपने को फ्रैक्शंस नहीं आ रहे. स्टार्टिंग में ही डिवाइड करने के बाद अपने को फ्रैक्शंस नहीं आ रहे. सो विच इज अ बेटर ऑप्शन, इंटरचेंज की डिवाइड? तो डिवाइड कर लेंगे ना. हेंस आई एम टेलिंग यू, यू थिंक एंड देन यू अप्लाई द थिंग्स. ओके. चलो. नाउ नेक्स्ट टाइम. आई एम स्टिल इन माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. ये तो वन हो गया. इसको वन बनाने का वो तो वन हो गया. फ्रैक्शंस भी अवॉइड किया हम लोगों ने. वो कॉलम में किसको जीरो बनाने का? दोनों टूज को जीरो बनाने का. दोनों टूज को. वेयर इज दिस टू? ये टू कहाँ पर है? R2 में. ओके. R2 में. ये वन का यूज करके ही. वेयर इज दिस वन? R1. दोनों पॉजिटिव. बीच में माइनस नेगेटिव. करेक्ट. अभी ये दोनों नंबर्स को देखो. वन और टू. कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है अपार्ट फ्रॉम वन? टू. सो पुट टू ओवर हियर. दैट्स इट. ठीक है. अभी नीचे वाले टर्म को भी जीरो बनाने का, इसको भी जीरो बनाने का है ना. वेयर इज दिस टू? R3. यूजिंग दिस वन. वो वन कहाँ पर है? R1. दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव. ये दोनों नंबर्स को देखो. कौन सा नंबर डालने का है R1 के बाजू में? टू. अंडरस्टूड? यस और नो? नाउ we are going to apply the row operations to two different rows at a single point of time. So be very careful. Be very careful. फर्स्ट रो में तो कोई चेंज नहीं होने वाला है. चेंज सिर्फ रो 3 और रो 2 में होने वाला है. ओके. सो फर्स्ट रो एज इट इज. दोनों साइड पे. फर्स्ट रो एज इट इज. ये जीरो हो गया. अग्रेड. R2 की बात चल रही है. R2. तो ये टू तो जीरो हो गया. ओके. नेक्स्ट R2 कौन है? R2 में नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? वी आर वर्किंग आउट ऑन दिस. नेक्स्ट वन इज दिस टू. सो टू माइनस टू इंटू R1. उसका R1 कौन है? ये वन. ये जीरो हो गया. ठीक है. नेक्स्ट R1 कौन है? नेक्स्ट R2 कौन है? थ्री. थ्री माइनस टू इंटू R1. व्हाट इज R1? माइनस वन. तो ये फाइव हो गया. बोलिए बोलिए बोलिए. समझ में आया क्या? रफ कैलकुलेशंस भी मैं आपको बता रहा हूँ. नेक्स्ट R2 कौन है? दिस इज द नेक्स्ट R2. जीरो. माइनस टू इंटू उसका R1 कौन है? माइनस वन. सो दिस इज टू. नेक्स्ट R2 कौन है? वन. वन माइनस टू इंटू जीरो. So this is 1 and 0. 0 minus 2 into 1. This is minus 2.
थोड़ा दूर दूर लिखना, मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पे। आई एम परफॉर्मिंग ऑल द रफ कैलकुलेशंस। रफ कैलकुलेशंस के बिना इनवर्स इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। हाईली इम्प्रैक्टिकल। ठीक है। ओके, दिस इज डन। डू यू अग्री? R2 is equal to R2 minus 2 R1. तो R3, ओके, एंड R1। फर्स्ट, ये 2 तो 0 बन गया, वी नो दैट। उसको ही तो देख के हम लोग ने ये बनाया था, राइट? नेक्स्ट R3 कौन है? नेक्स्ट R3 कौन है? -3। ओके, -2 इंटू उसका R1 कौन है? 1। सो दिस इज -5। गाइस, पर्पसली मैंने ये प्रॉब्लम ले लिया है सो दैट बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। डिफिकल्ट चीज करोगे तो सब कुछ सीखने को मिलता है, इजी चीज करोगे तो कुछ सीखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट R3 कौन है? दिस वन, 3 -2 इंटू R1। इसका R1 कौन है? माइनस। दिस इज 5। ओके, नेक्स्ट R3 कौन है? 1। 1 -2 इंटू -1। सो दिस इज 1 + 2, दैट इज 3। नेक्स्ट R3 कौन है? 0। -2 इंटू उसका R1 कौन है? ये 0। So this is 0. नेक्स्ट R3 कौन है? 0। -2 इंटू उसका R1 कौन है? ये 1। So -2। I hope you guys are now still attending the meeting very patiently and clearly. कॉपी करो अच्छे से एकदम। I'll wait for you, don't worry. कौन सा? ये वाला 5? It should be 1। ये देखो, कैलकुलेशन हाउ दैट 5 के मार्क पूछ रहे हो। 96 का 82 पार्टिसिपेंट्स हो गया, वो लोग गए, वो लोग राम राम। कुछ नहीं होगा उन लोग से। मैट्राइसेस क्या है, उन लोग से इंडेक्स नंबर भी डिफिकल्ट जाएगा ऐसा लोगों को। अरे 3 -2 इंटू -1 है ना। अच्छा, टेल मी गाइस, इज दिस राइट? ये जो मैंने लिखा है वो राइट है कि रॉन्ग है, जरा बताओ। इफ आई एम रॉन्ग टेल मी, बिकॉज़ वन स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी आई एम रॉन्ग ओवर हियर। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज जल्दी से बता दो। -2 इंटू -1 पहले हो जाएगा, तो -2 इंटू -1 इज +2, सो 3 + 2 5। ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, या, सो टेल मी, शुड आई प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप? आप लोग का अगर कॉपी करके हो गया, ओके, रफ कैलकुलेशंस करने का प्लीज। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया है मेरा। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर। ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ये मेरा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, ग्रीन कलर का।
इसमें किसी को तो 1 बनाने का है, किसको 1 बनाएंगे? 0 को 1 बनाना है, 0 को 1 बनाने का है, राइट? आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग, कैन आई शिफ्ट दिस 1 ओवर हियर एंड 0 ओवर हियर? R1 R2 is equal to R2 interchanging with R1, R2 में चेंजेस करने के ना 1 बनाने के, ओके? कैन आई इंटरचेंज दिस वन, R2 equal to R2 interchanging with R1? अगर वो करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये 1 0 जो बनाया ना मैंने वो 0 1 हो जाएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो अपना विजन है वो अचीव नहीं होगा। डू यू अग्री विथ मी? ओके, यस, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। थैंक यू। ओके, सो ये तो अपना हाथ से निकल गया ये चीज। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको। ये R2 में कैन आई राइट R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 1? 0 प्लस 1 1 होता है ना, इसके लिए कैन आई राइट R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 1? यस। ओ माय गॉड, यू पीपल आर फ्राइटनिंग मी। कैन आई राइट दिस? ये R2 में है ना, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 1, क्या मैं लिख सकता हूँ? डू यू स्टिल फील यस, जिसने पहले यस बोला था? ओके, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट करने के टाइम पे एक सिंगल नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दो रो या दो कॉलम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। नाउ वन स्टूडेंट हैज आल्सो recommended R2 is equal to R2 plus R1। सोच अच्छी है, नॉट अ प्रॉब्लम विद हिज थिंकिंग, ये दोनों ऐड होने के बाद में इधर वन आ जाए, लेकिन इसमें ना एक और गड़बड़ हो सकता है, ये भी वन होगा और इधर भी वन हो जाएगा। डोंट यू फील दैट? तो ये ऑपरेशन राइट है, कुछ गलत नहीं है उसमें, लेकिन ये वन हो जाएगा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव वापस डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक ही चीज है, एक ही पॉसिबिलिटी है जो हम लोग कर सकते हैं, दैट आई विल बी टीचिंग यू राइट नाउ। बट फर्स्ट मैंने पहले पूरा कंफ्यूजन को निकाल दिया आपके दिमाग। आर यू स्टिल कंफ्यूज कि ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों कर सकते? कैन रो ऑपरेशन बी डन ओनली इन सेकेंड एंड थर्ड कॉलम? ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉब्लम देख के डिसाइड करना है। प्रॉब्लम आगे बढ़ने दो। फर्स्ट 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 कॉलम में भी तो रो ऑपरेशन किया, क्या पूछ रहे हो आप? फर्स्ट कॉलम में भी तो किया था ना हम लोग ने रो ऑपरेशन। ये R2 इज इक्वल टू R2 माइनस टू R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस टू R1, ये भी तो फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, चलो, सो आई इरेज दिस नाउ, ये सब इरेज कर लेता हूँ मैं ऊपर का, एंड आई विल टेल यू व्हाट वी आर सपोज्ड टू। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आता है तो बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। You need to know what you are supposed to do and what you are supposed not supposed to do also। जो नहीं करना है वो भी आपको मालूम रहेगा। ओके, इनफ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। R2 इज इक्वल टू R2 इंटरचेंजिंग विद R3 कर देता हूँ। क्यों, इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। 1 1 माइनस 1, 0 माइनस 5 5, 0 0 5 इंटरचेंज किया मैं, लेकिन इंटरचेंज मैंने जब भी किया, इंटरचेंज जब भी मैंने किया, इसमें प्रॉब्लम हुआ क्या? ये दोनों का प्रॉब्लम कुछ हुआ? जीरो रिमेंड जीरो ओनली, जीरो रिमेंड जीरो ओनली। तो अगर प्रॉब्लम नहीं रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहता है तो इंटरचेंज कर लो, जब भी प्रॉब्लम नहीं रहता है तभी इंटरचेंज कर लो। लेकिन R2 को मैं R1 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? R2 को मैं R1 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ? नहीं, फिर इधर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये 1 0 का 0 1 हो जाएगा।
सो यू बेसिकली नीड टू थिंक, अगर आप सोचते नहीं हो बराबर से तो फिर आपको सही नहीं आएगा. ओके, सो R1 will remain the same, R2 interchanging with R3. अग्रीड, बराबर लिखा है मैंने दोनों साइड पे. By keeping first column same, can R2 be interchanged with R1? No. इंटरचेंज करना है तो पूरा रो को एप्लीकेबल है वो. मैंने पहले से ही बोला है, जो भी रो ऑपरेशन है वो पूरा रो को अप्लाई होगा. वैसा मत बोलो कि पहला कॉलम को अभी छोड़ देने का, कुछ नहीं करने का, वो ऑलरेडी 100 बन गए तो उसको कुछ नहीं करने का, पूरा रो को अप्लाई होगा. दैट्स इट. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, sir, then column operation will be better in this kind of sums. That again जब भी मैं सॉल्व करूंगा कॉलम ऑपरेशन, देन यू डिसाइड. ओके, अभी तो मैंने आपको कॉलम ऑपरेशन बताया ही नहीं है, तो फिर डोंट डिसाइड एट दिस मोमेंट. ओके. हाँ, ये तो हेवी है, इसके लिए तो मैं एक ही प्रॉब्लम ले रहा हूँ अभी. ये तो हो गया अपना. नाउ लुक एट दिस. ओके, इसको वन बनाने का है, इसको वन बनाने का है. कैसे वन बनाओ इसको, कैसे वन बनाओ? वेयर इज दैट -5? डिवाइड बाय -5, करेक्ट. R2, R2 is equal to R2 divided by -5. Okay. R2 is equal to R2 divided by minus. Okay. 0, 1. Is this -1? Is this -1? Why? 5 divided by 5 -1 आएगा ना. 5 divided by 5 -1 आएगा ना. तो अभी क्लियर है आपको? ओके, फाइन. इज दिस -3/5? R2 को डिवाइड करने का माइनस. अभी तो फ्रैक्शंस आएगा ही, अभी तो फ्रैक्शंस आएगा. देयर इज नो escape route now. Okay, this will be 0 and this will be 2/5. Okay, have I applied this to this entire row? Okay, have I made an exception कि फर्स्ट कॉलम को कुछ नहीं करूंगा मैं? Have I made that exception? ऐसा कुछ जरूरी नहीं है. मैंने पूरा रो को अप्लाई किया, बट देन आई 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 मेड श्योर कि फर्स्ट कॉलम का ये जीरो को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. इट रिमेन जीरो ओनली. ओके, देन 0, 0, 5, 2, 1, -2. ओके, 2, 1, -2.
ठीक है, पर्पसली देखो मैंने ये प्रॉब्लम लिया है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम लोग को इश्यूज होता रहेगा, ओके, बट देन ये प्रॉब्लम में बहुत सारा चीज सिखाने के बाद में जो सिंपल प्रॉब्लम्स रहेंगे वो तो बहुत ही सिंपल लगेंगे आप, ओके, सो डोंट वरी एट ऑल, कीप अ पॉजिटिव अप्रोच। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, उसमें इसको वन बना डाला, उसमें इसको वन बना डाला, अभी ये वन का यूज करके इसको और इसको जीरो बनाने थे, लेकिन उसमें से एक तो ऑलरेडी जीरो है, उसमें से एक तो ऑलरेडी जीरो है, ओके, वेर इज दिस वन, वेर इज दिस वन, आर वन में, दैट वन इज इन आर वन, ओके, एंड वेर इज दिस वन, इसका यूज करके ही जीरो बनाने का है। अगर इसका यूज करके जीरो नहीं बनाया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट वन इज इन आर टू, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। चलो क्या तुम लोग ये स्टेप कर सकते हो खुद से, ट्राई करो, चलो प्लीज ट्राई। उसके पहले ये समझा कि आर वन माइनस आर टू, और दोनों वन है, इसके लिए कोई नंबर नहीं आएगा आर टू के बाजू में। करेक्ट है क्या, इज दिस करेक्ट? मुझे तो ये आया, आप लोग भी बोलो आपको ये आ रहा है क्या, इफ आई एम रॉन्ग समवेयर प्लीज पॉइंट इट आउट। आर वन माइनस आर टू, ओके, बाकी का दो रो सेम रहेगा, लास्ट का दो स्टेप पेंडिंग है बस, दैट्स इट, बट देन राइट में फ्रैक्शंस आर गोइंग टू ट्रबल यू अ लॉट, सो बी पेशेंट इनफ व्हाइल कैलकुलेटिंग। या ऑब्जेक्टिव वन, ऑब्जेक्टिव टू दोनों क्लियर हो गया, डू यू अग्री? आगे का दो स्टेप्स ऑपरेशन वाइज सिंपल है, लेकिन फ्रैक्शंस को थोड़ा सा बराबर से हैंडल करना पड़ेगा। या ऑब्जेक्टिव थ्री, ऑब्जेक्टिव थ्री, इसको वन बनाने का, इसको वन बनाने का, इसको वन बनाने का, फाइव को वन बनाने का, हाउ, यू टेल मी। आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाई फाइव, करेक्ट, वेरी गुड, आर थ्री इक्वल टू आर थ्री डिवाइडेड बाई फाइव, ओके, एंड बिलीव मी, ये प्रॉब्लम अगर आपको अच्छे से समझा है स्टार्ट टू एंड जो मैंने बताया स्टेप्स के साथ, देन आपको रो ऑपरेशंस में सब स्ट्रेटेजीज पता चल गया है।
इजी इजी प्रॉब्लम सिखा के सब लोग को खुश करने का ऐसा नहीं रहता. You have to consider all possible cases. It's not about what we like. It's all about what is needed at the moment. Okay. तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगा. 0 1 -1 एंड 0 0 1. डू यू अग्री विथ मी? 0 0 1 हो जाएगा. -2/5. 0 3/5. -3/5. 0 2/5. 2/5. R3 को डिवाइड कर रहे हो 5 के साथ. -2/5. डन. ओके. ये देखो, इसमें सिर्फ एक ही नंबर को अभी जीरो बनाना. -1 को जीरो बनाने के, राइट. यूजिंग दिस वन, जिसको वन बनाया उसका यूज करके उसको जीरो बनाना. वेर इज -1? -1 इज इन R2. वेर इज दिस वन? वन इज इन R3. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. एड R2 + R. और दोनों वन है तो कोई और नंबर है ही नहीं. R2 + R. ओके. तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ओके. R2 + R3. और सिर्फ R2 में चेंजेस होने वाले हैं, R3 में नहीं. -1/5, that is correct, very good. 1/5, that is also correct. This is 0. Good. So 2/5, 1/5, -2/5. 2/5, 1/5 and -2/5. चलिए. इज द प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ओवर? आर यू एबल टू सी दिस प्रॉपरली? क्योंकि जगह कम रहने की वजह से मैंने थोड़ा छोटा लिखा है वहाँ पे. ओके. ओके. I can see almost 20-25 students or 30 students leaving the meeting. I would only comment one thing, okay, that if you are leaving the meeting abruptly before the lecture finishes, okay, आधे घंटे पहले, एक घंटे के पहले अगर आप लोग मीटिंग एग्जिट कर रहे हो, क्लासेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीचर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल बी सफरिंग टुवर्ड्स द एंड. एंड में तुम लोग को प्रॉब्लम होने वाला है. क्योंकि ये तो मैट्राइसिस है, मेरा तो पूरा कैलकुलस पूरा पेंडिंग है. डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन. ये मैट्राइसिस का रो कॉलम चलो ठीक है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट. दोस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फ्रॉम अ डिफरेंट डोमेन ऑल टुगेदर. उसमें पूरा अलजेब्रा है. सो इफ यू आर डैम सीरियस देन यू विल नॉट टेक शॉर्टकट्स. या गिव अप करके चलने वाला नहीं. गिव अप करके जरा जरा भी चलने वाला नहीं है. गिव अप करोगे तो मार्क्स भी तुम लोग के ऊपर गिव अप करेंगे. एज सिंपल एज दैट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन. हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर ओवर हियर? Yes, all the branches. All the branches. Tell me, please. This is not something which is very casual. I'm telling you.
It's a very important thing that I'm telling you. So if you're not serious with respect to the subject, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, मार्क्स भी पूरे आ जाएंगे. If your board exam is getting conducted, बोर्ड एग्जाम कंडक्ट होने वाला है कि नहीं है? वी डोंट नो, वी डोंट नो. लेकिन मुझे तो आपको वो स्टाइल से सिखाना ही पड़ेगा ना, वो लेवल का मुझे भी हार्डवर्क देना ही पड़ेगा ना. सो इफ आई एम नॉट टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एफर्ट्स ऑन यू गाइस, तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला. अगर मैंने ही बराबर नहीं सिखाया, मैंने ही इजी इजी प्रॉब्लम्स करवाया, जल्दी जल्दी खत्म करवाया, कॉलेज में कोई कोई होता भी है, दो दो प्रॉब्लम्स करके चैप्टर खत्म डिक्लेयर कर देते हैं. डज इट हैपन? ओके, अगर मैंने वैसा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, नॉट ऑल कॉलेजेस बट देन मोस्टली मैनी कॉलेजेस. ओके, अगर मैंने वैसा स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है. ओके, सो वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर आई लाइक इट और नॉट, मुझे तो पूरा सिखाना ही पड़ेगा. एंड इफ यू हैव सीन, मैंने नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ा दिए. So it's difficult for both of us, as a teacher, as a student. Okay, it's not easy for both of us. We both are taking efforts. Okay, so keep that those things in mind, please. इसके आगे का दो स्टेप्स आपको आया रहेगा. उसका कुछ उसका कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए. Okay, so that is it, and we are ending our lecture over here itself. Okay, guys, take care. Keep working hard. लाइफ में कुछ इतना इजीली मिलता नहीं है, हार्ड वर्क करना पड़ता है. ओके, बाय.